हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव दवा जिसका नाम है बोहराविया डिफ्यूज़ा। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में, वैसे तो जो बोहराविया डिफ्यूज़ा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आयुर्वेदिक में बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जाता आ रहा है। ये जो बोहराविया डिफ्यूज़ा है, इसको आयुर्वेदिक में पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। पुनर्नवा जैसे कि इसका नाम है, एक नया जीवन देने वाली औषधि या मेडिसिन के नाम से आयुर्वेदिक में इसको प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी में इसको बहुत सारे रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको पोटेंटाइज फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको पोटेंटाइज फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अराउज हो जाती हैं, जिसके कारण ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पर एक्शन करती है। और साथ ही इसका मदर टिंचर यानी इसका जो पुनर्नवा का या जो बोहराविया डिफ्यूज़ा का जो अर्क है, वो मदर टिंचर के फॉर्म में होम्योपैथिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी मेडिसिन्स को किस तरीके से जो पुनर्नवा को या हम बोहराविया डिफ्यूज़ा को होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, इसके बॉडी के सभी पार्ट्स पर क्या क्या एक्शन होते हैं, किन किन कंडीशन में इसको हम होम्योपैथिकली यूज़ करते हैं, इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो बोहराविया डिफ्यूज़ा या जो पुनर्नवा जो मेडिसिन है, इसको सबसे पहले पश्चिम बंगाल और असम जैसे एरियाज़ में देखा जाता आ रहा है। और इसको असम में, पश्चिम बंगाल में सब्जी के फॉर्म में, इसको सूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही ये जो मेडिसिन होती है, इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं। एक तो ये वाइट प्लांट यानी वाइट फ्लावर प्लांट होता है और एक पिंक कलर का फ्लावर प्लांट्स होता है। तो जो वाइट प्लांट होता है, उससे ये जो बोहराविया डिफ्यूज़ा होम्योपैथी मेडिसिन है, वो तैयार की जाती है। साथ ही ये बारिश के सीज़न में ये जो प्लांट है वो ज़्यादातर ग्रो करता है और बारिश में ही देखा जाता है। बारिश के बाद जनरली जब इसमें जो फल आते हैं, जब ये पूरी तरह से फल पक जाते हैं इसके, तो ये प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है, जिसके कारण ये प्लांट पूरी तरह से सूख कर ख़त्म होने लगता है। और फिर उसके बाद जैसे ही बारिश का सीज़न आता है तो इसमें फिर से फल लगने लगते हैं और ये पूरी तरह से जो है रीग्रोथ होने लगती है इस प्लांट की। इसीलिए इसको जनरली इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनके कारण इसका नाम पुनर्नवा रखा गया है। और साथ ही ये हमारी बॉडी को एक नया जीवन देती है, यानी बॉडी को रेजुविनेट करने का काम करती है। यानी इसके प्लांट में जो क्वालिटीज़ होती हैं, वही क्वालिटी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। इसलिए इसको मेनली पुनर्नवा यानी कि नया जीवन देने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक लक्षणों के बारे में कि किन किन कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करती है। अगर आपको स्किन में बार बार एलर्जीज़ होती हैं, बार बार एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती रहती है, आपका खून अगर ख़राब है यानी आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर हो गया है, तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन है, इसका दूसरा प्रयोग होता है स्वेलिंग के केस में। अगर आपको कहीं पर भी सूजन है, चाहे वह लिवर की प्रॉब्लम के कारण स्वेलिंग हो रही हो या किडनी के फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होने के कारण अगर आपको स्वेलिंग है, या हार्ट डिजीज़ होने के कारण अगर आपको शरीर में कहीं भी सूजन है, चाहे आपके पैरों पे सूजन हो, हाथों पे सूजन हो, चेहरे पे सूजन हो, या आपके पेट में पानी भर गया हो यानी कोई ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो। सूजन का मतलब ये होता है कि आपको फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन अगर हो रही है, तो उसको बाहर निकालने में ये दवा बहुत अच्छी तरह प्रयोग की जाती है और सूजन को कम करने के लिए ये जो मेडिसिन है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी ऑर्गन्स पे इसके क्या क्या फंक्शनिंग होते हैं। सबसे पहले हम लिवर की बात करते हैं। जो लिवर होता है हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। हम जो भी खाना खाते हैं या जो मेडिसिन लेते हैं या अल्कोहल भी लोग लेते हैं, तो ये सभी कुछ जो है वो हमारे लिवर से होकर गुजरता है, जिसके कारण लिवर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो लिवर जो है समय समय पर इन सबको फिल्ट्रेट करता रहता है, जिससे लिवर में खराबी आने लगती है। काफ़ी सारे लोगों को इससे टॉक्सिन्स जमा होने के कारण फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये लिवर सिरोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने में और जो लिवर से जो टॉक्सिन्स रहते हैं उनको एलिमिनेट करने में जो पुनर्नवा या जो बोहराविया डिफ्यूज़ा मेडिसिन होती है, काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है। अगर आपको पीलिया हो गया है, पीलिया या जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके शरीर में जो बाइल है या जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो आपके ब्लड में
जो लिवर उनको बाहर नहीं निकाल पाता, यानी एक्सक्रीट नहीं हो पाते, तो आपके जो है आपको पीलिया की कंडीशन हो जाती है। तो ये जो पुनर्नवा होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आपके बाइल के एक्सक्रीशन को प्रॉपर करती है, यानी बाइल जूस जो बनना चाहिए उसको प्रॉपर से बनाने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से पीलिया की कंडीशन को भी नॉर्मलाइज़ करने में हेल्पफुल होती है, फैटी लिवर को नॉर्मलाइज़ करती है, लिवर सिरोसिस की कंडीशन को नॉर्मलाइज़ करती है। अब जब आपको लिवर सिरोसिस होता है तो एक और कंडीशन देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों में, वो होती है फ्लूइड रिटेंशन इनसाइड ऑफ एब्डोमेन, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, जो कि पेट के अंदर पानी भर जाता है। तो उस कंडीशन में अगर लिवर में आपको सिरोसिस के कारण आई हुई कंडीशन के कारण असाइटिस अगर आपको हो रहा है, यानी एब्डोमेन में पानी जमा हो रहा है, तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों किडनी के फंक्शनिंग के बारे में। किडनी का जब फंक्शनिंग हमारा प्रॉपर नहीं होता तो उस कंडीशन में आपके शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन आपके ब्लड में ये बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये किडनी के थ्रू जब एक्सक्रीट नहीं हो पाते तो ये सभी जो टॉक्सिन्स रहते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, वो हमारे ब्लड में जमा होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जो किडनी है वो फेल्योर की तरफ जाने लगती है। तो ये जो मेडिसिन पुनर्नवा होती है आपके जो जिसके कारण आपको ड्रॉप्सिकल कंडीशन भी होती है, क्योंकि किडनी जब प्रॉपर से काम नहीं करती है तो जो किडनी में जाने वाला पानी रहता है वो ठीक तरीके से नहीं छन पाता। तो इस कंडीशन में स्ट्रेंगुरी होती है, यानी यूरिन जो है वो सही से आ नहीं पाता पर्सन को, और यूरिन आने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। इतना ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूरिन आता है और बहुत दर्द के साथ आता है, उसके हम उस कंडीशन को हम स्ट्रेंगुरी कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि एज अ डाययूरेटिक्स बहुत अच्छा एक्शन करती है। या आपके जो यूरिन है उससे जो एक्सक्रीशन जो आपका जमा हुआ है यूरिन का, उसको एक्सक्रीट करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है और आप डायलिसिस की तरफ अगर जा रहे हैं तो एक बार आप इस दवा का प्रयोग ज़रूर करें, आपको डायलिसिस से बचा सकती है। ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है किडनी के फंक्शनिंग को नॉर्मल करने में। ये आपके यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल करती है, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन को कम करती है, किडनी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करके जो यूरिन का जो रिटेंशन हो गया है, आपकी टॉक्सिकल कंडीशन आ गई है, उसको भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। यानी आपकी यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है। इस तरह से किडनी को रिपेयर करने में मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब तीसरी जो ऑर्गन की हम बात करते हैं वो है मेन ऑर्गन हमारा हार्ट में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जब आपका हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो इस कंडीशन में आपका ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन ठीक ना होने से आपका जो ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ आने लगता है, पेरीफेरी की तरफ पुश होने लगता है, जिसके कारण आपको पैरों में सूजन देखने को मिलती है, आपको शरीर के कुछ ऑर्गन्स में सूजन देखने को मिल सकती है, आपको हार्ट के चारों तरफ ड्रॉप्सिकल इफ्यूज़न जैसी कंडीशन मिल सकती है। तो ये ड्रॉप्सिकल इफ्यूज़न को भी ठीक करने में हेल्पफुल होती है। और साथ ही अगर आपको लंग्स में पानी भर गया है, लंग्स की ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो रही है, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन राइट साइडेड हेडेक में अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा एक्शन करती है। जब आपको राइट साइडेड बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का हेडेक हो रहा हो, सर फटने जैसा आपको महसूस हो रहा हो और साथ ही आपको चक्कर आ रहे हो, इसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो है ठंडा पानी आप रख लें या कुछ ठंडी चीज़ अगर आप अप्लाई कर लें तो इससे आपको आराम मिल जाएगा, इस तरह के लक्षण हैं। इस तरह के हेडेक पे भी ये पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज़ करती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इसकी स्पेशली आपकी किडनी रिलेटेड हो सकती है या फिर आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सभी कंडीशन में ये इन सभी को नॉर्मलाइज़ करती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, आपको बार बार बॉयल का इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसी हैं या स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम है आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, जनरली जो हमारा बाइल जो पिगमेंटेशन है, जब लिवर हमारा ख़राब होता है तो बाइल पिगमेंटेशन हमारे ब्लड में बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण स्किन में ये डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण हमें ईचिंग या खुजली की समस्या होती है। तो ये उसको भी नॉर्मलाइज़ करने में हेल्पफुल होती है, यानी स्किन की कंडीशन को प्रॉपर करती है। तो इस तरह से इस दवा का जो प्रयोग है बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों इस पुनर्नवा यानी बोहराविया डिफ्यूज़ा होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रयोग करने का सही तरीका क्या होता है।
जनरली अगर आप इसका मदर टिंचर प्रयोग कर रहे हैं अपनी किसी भी कंडीशन के लिए, तो आप इसको खाने के आधा घंटे पहले प्रयोग करें। आपको 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके खाने के आधा घंटे पहले प्रयोग करना है इसको, और आप इसको दिन में 2 बार प्रयोग करें। आप किसी भी ड्रॉप्सिकल इफ्यूज़न के कारण आप इसको ले रहे हैं, किडनी के फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज़ के कारण आप ले रहे हैं, लिवर फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटीज़ के लिए ले रहे हैं, हार्ट फंक्शनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको मदर टिंचर के फॉर्म में प्रयोग करें। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है वो पोटेंटाइज फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, लेकिन इसकी कंडीशन सिम्टमेटोलॉजी के आधार पर इसको पोटेंटाइज फॉर्म में अलग अलग तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जिनको आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करके उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में ये जो मेडिसिन होती है पुनर्नवा या जो बोहराविया डिफ्यूज़ा होती है, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेदा में इसको नींद ना आने की दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आप इस मदर टिंचर का प्रयोग नींद ना आने की कंडीशन में उस कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लिवर की प्रॉब्लम या किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम के वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा हो, तब आप इस कंडीशन में इस दवा का नींद ना आने की समस्या के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नींद ना आने के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, अगर उनमें से कोई कॉज ना हो के इस तरीके का कोई कॉज है कि आपको लिवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसके कारण आपको नींद नहीं आती है, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस मेडिसिन का प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।